हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? डिफरेंशिएशन इन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होगा? आपको एक ही फंक्शन क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे जो अपना सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस। ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन इन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि फंक्शन क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। और ये अपना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से एक प्रॉब्लम आपका 100% आएगा पेपर में। यहाँ से आप आरजीपीवी की कर लो बात, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, यहाँ से 100% एक प्रॉब्लम पूछता है। और इसका इतना सिंपल वे है कि आप लोग इसे यकीन नहीं करोगे। तो जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो सबसे इजी मेथड इसका क्या है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को लिख लो। क्या दिया है? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन इन सब में एक सबसे अच्छा और कॉमन बात यह है कि हर बार फंक्शन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन सबको ढक दे तो अभी क्या दिख रहा है? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। देखो, अगर मैं इन सबको ढक लूं तो क्या दिखेगा? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। अगर मैं इन दोनों को ढक लूं, एक फंक्शन में यहां से ढक लूं और दो फंक्शन में यहां से ढक लूं, तो अब भी क्या दिखेगा? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। अगर मैं इधर से दो फंक्शन ढक लूं और इधर से एक फंक्शन ढक लूं, तो तब भी क्या दिखेगा? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। अगर मैं इन तीनों फंक्शन को ढक लूं अपने हाथों से, तब भी क्या दिखेगा? y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। तो कहने का मतलब ये कि हर बार अंडर रूट साइन एक्स क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। हर बार अंडर रूट साइन एक्स क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो जो फंक्शन को रिपीट करेगा उसे अपन लोग क्या मान लिए? y। y ही क्यों माने? क्योंकि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स हर फंक्शन में रिपीट कर रहा है। तो हमने इस पूरे फंक्शन के जगह पे क्या ले लिया? y ले लिया। तो देखो, इस पूरे फंक्शन को कंप्रेस करके हमने एक सिंपल फंक्शन बना दिया, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना क्या हो गया? बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब रूट है, अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर से क्या होता है? रूट हट जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों साइड स्क्वायर करने पे। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर y है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर, y स्क्वायर। और इधर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई है तो इसका भी क्या करेंगे? यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। एक बार और समझो, जब भी रूट के अंदर फंक्शन दिया हो, मतलब एक ही फंक्शन जब बार बार रिपीट करे, तो जो फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है उस पूरे फंक्शन को हम लोग मान लेंगे y। अगर यहाँ पे y दिया रहेगा तो y मानेंगे, z दिया रहेगा तो z मानेंगे, x दिया रहेगा तो x मानेंगे, w दिया रहेगा तो w मानेंगे। जब ये फंक्शन कंप्रेस हो जाएगा तब हम लोग क्या कर लेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करके और इसको सिंपल सॉल्व करके y का मान निकालेंगे। तो ये अपना सिंपल सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अब डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं। तो अपना डिफरेंशिएशन क्या करना है? y बराबर दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो, जैसे x का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। हमेशा ध्यान दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy अपॉन dx। ठीक है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2y। फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? dy अपॉन dx बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x प्लस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। क्लियर? एक बार और देखो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, प्लस है तो प्लस है, फिर y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। इस फंक्शन को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो dy अपॉन dx प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx बराबर cos x। dy अपॉन dx दोनों में कॉमन है तो निकाल लो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 बराबर cos x। तो फिर अपना dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? cos x बटा 2y माइनस 1। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये अपना पूरा
जो स्टेप है इतना इजी है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो सबसे पहले जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन देगा तो जो फंक्शन बार बार रिपीट कर रहा है उस फंक्शन को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। y लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद अपना वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। जब ये फंक्शन आ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब मान लो कल के डेट पे यहाँ पे साइन एक्स ना देके कॉस एक्स दे दे तो भी पूरा का पूरा प्रोसेस यही रहेगा। जब यहाँ पे cos x दे दे या फिर tan x दे दे या फिर e की पावर x दे दे या फिर x दे दे या फिर sec x दे दे, कुछ भी दे दे, बस ध्यान ये रखना है कि जो फंक्शन यहाँ पे देगा वही फंक्शन बार बार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो पूरा का पूरा यही स्टेप है। आप लोग चाहो तो इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। अपन एक और प्रॉब्लम इसमें देखते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें और देखते हैं। देखो y बराबर अपने को निकालना है dy अपॉन डी एक्स। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अपने को निकालना है फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ, इससे भी और इजी देखते हैं, x प्लस एक्स नहीं e की पावर x ले लो, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस सो ऑन। ठीक है, कोई सा भी फंक्शन ले लो, सबका स्टेप क्या है, सेम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को लिखते हैं। लिख लो e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस, ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो हर बार क्या कर रहा है, e की पावर x रिपीट कर रहा है। अगर इन दोनों को ढक दे तो y बराबर अंडर रूट e की पावर x, अगर इन दोनों को ढक दे तो y बराबर अंडर रूट e की पावर x। तो जब फंक्शन बार बार रिपीट करेगा तो उसको क्या मान लेंगे, y क्यों मानेंगे, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट e की पावर x प्लस y। जब इतना आ जाएगा तो फिर अपने को पता है कि रूट दिया है और रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों साइड स्क्वायर करने पे, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये y है तो इधर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और ये है e की पावर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, y बराबर e की पावर x प्लस वाई। अब अगला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होता है। ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इस साइड लेकर आ जाओ, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। अब डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में क्या है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लो डी वाई अपॉन डी एक्स। अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बराबर e की पावर x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x बटा 2y माइनस 1। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। पिछला प्रॉब्लम और इन प्रॉब्लम, इन दोनों में एक चीज कॉमन नहीं दिख रहा है कि नीचे हमेशा 2y माइनस 1 है। अब यहाँ पे जो भी देगा, मान लो कल के डेट पे यहाँ पे cos x देगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन सिंपल ऊपर होगा माइनस साइन x और नीचे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। पूरा का पूरा स्टेप वही है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे cos x रहेगा तो यहाँ पे cos x दे देंगे, cos x दे देंगे, cos x दे देंगे, cos x जहाँ जहाँ e की पावर x है वहाँ क्या देंगे, cos x देंगे। अगर यहाँ पे tan x रहेगा तो जहाँ e की पावर x है सब जगह क्या कर देंगे, tan x कर देंगे, और लास्ट में tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो अब यहाँ से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम पूछेगा तो नीचे डायरेक्ट 2y माइनस 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पर tan रहेगा तो tan का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव में यहाँ से प्रॉब्लम पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे 2y माइनस 1, यहाँ पे e की पावर x है तो e की पावर x देंगे, डायरेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे मान लो sin x दिया हुआ है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1, डायरेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे tan x दे देगा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। तो अगर कॉम्पिटिटिव पूछेगा तो ये सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ है आपके स्टेट लेवल बोर्ड के लिए और डिप्लोमा के लिए। अदरवाइज अगर यहाँ कॉम्पिटिटिव में DRDO के इसी पेपर में पूछता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट
इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर करेंगे और नीचे 2i-1, खेल खत्म। ठीक है, तो ये अपना पूरा था डिफ्रेंसिएशन इन इनफाइनाइट सीरीज। जो इसका अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे डिफ्रेंसिएशन इन वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगला जो वीडियो है वो क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल इन द सेंस क्या है कि अभी जो अपना फंक्शन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल में बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे y बराबर √e की पावर x √e की पावर x √e की पावर x, ये एक हॉरिजॉन्टल में बार बार रिपीट कर रहा है। जो अब अगला प्रॉब्लम देखेंगे वो दिया रहेगा ऐसे, जैसे मान लो y बराबर sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर, ऐसे एकदम छत की एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चलता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल बोलते हैं। क्यों वेरिएबल की पावर इतनी वेरिएबल क्यों बोलो, क्योंकि ये भी वेरिएबल और एक ये भी वेरिएबल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।